अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र कार्य होता है। हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्रों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि एक बार ऐसे ही जैसे आपने प्रश्न किया है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब कांशीराम जी से मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया कि साहब बीजेपी कांग्रेस तमाम घोषणा करती हैं, अगर आप सत्ता में आए तो आपकी क्या घोषणा रहेगी। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर हम सरकार में आए तो चांदी के खम्भे गड़वाएंगे और सोने के तार डलवाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और लगातार और पल पल आपको मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। हर पार्टी मैदान में है, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में है। उस वक्त मौजूद है हम शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा में, और बसपा के आला अधिकारी हमारे साथ में है। और आज ही के दिन कोलारस विधानसभा से जो बसपा प्रत्याशी धाकड़ जी हैं, उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है। और बसपा के आला अधिकारी, चलिए इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ की विधानसभा का, और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और क्या क्या इनकी मुख्य मांगे रहेंगी, और अपनी जनता को कन्विंस कर पाएंगे कि इन आधार पर जो जनता है वो बसपा को इस बार वोट करे। तो सुअलाल जाटव जी हमारे साथ में है, जिला प्रभारी है। तो सर, किस नजरिए से आप देख रहे हो ये वाला चुनाव? 2023 का चुनाव है, बहुत ही मुस्तैदी का चुनाव है। तो सबसे पहले आपकी क्या राय है इस चुनाव पर? ये जो 2023 का आम चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में हम मध्य प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस तरह की रणनीति तैयार की है बहुजन समाज पार्टी ने कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। हमारी हिस्सेदारी से ही सरकार बनेगी, और हम नहीं तो कोई नहीं। हम नहीं तो कोई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रकार की घोषणाएं वो लगातार हर दिन कर रही है। कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। 500 रुपए में सिलेंडर, बिजली का बिल हाफ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, और महिलाओं को 1500 रुपए देने का कार्य कर रही है। बसपा ने अभी तक कोई घोषणा नहीं करी है। क्या देखते हो आप? अगर मैं घोषणा पत्र की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र कार्य होता है। हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्रों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि एक बार ऐसे ही जैसे आपने प्रश्न किया है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब कांशीराम जी से मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया कि साहब बीजेपी कांग्रेस तमाम घोषणा करती हैं, अगर आप सत्ता में आए तो आपकी क्या घोषणा रहेगी। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर हम सरकार में आए तो चांदी के खम्भे गड़वाएंगे और सोने के तार डलवाएंगे। तो वो मीडिया साथी दंग रह गए। उन्होंने कहा साहब ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस जो घोषणा करती है वो आज तक नहीं हुआ, तो घोषणा ही तो करना है, हमें करना क्या है। इसलिए हम कभी घोषणा पर कोई भरोसा नहीं करते, हम सिर्फ काम पर भरोसा रखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके विधानसभा में प्रचार के लिए आएंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग आएंगे, सिंधिया जी भी आएंगे। आप इनके यहाँ मुख्य स्टार प्रचारक कौन रहेंगे? क्या मायावती जी आपकी विधानसभा में आएंगे या आकाश आनंद आएंगे? देखो, आदरणीय बहन जी के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में तय हो चुके हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि आदरणीय बहन जी इधर आए, और अगर बहन जी नहीं आई तो हमारे यहाँ भैया आकाश आनंद निश्चित वोट मांगने के लिए आएंगे। और बीजेपी कांग्रेस के कौन आएंगे, हमें इनसे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मानवर कांशीराम साहब ये कहते थे, और बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है कि हमारे यहाँ का असली स्टार प्रचारक और सबसे बड़ा नेता अगर कोई होता है तो वो हमारा पोलिंग का पदाधिकारी होता है, जो अपनी पोलिंग जिताने का काम करता है। आपके बीच में तमाम प्रकार की जो लालच दिए जाएंगे, हाईटेक प्रचार होगा, उसको बीएसपी किस प्रकार से देख रही है? उसके लिए हाईटेक चुनाव को आप लोग मैनेज कर पाओगे? उसके लिए हमें, जैसे हम जानते हैं कि उनके पास मनी, मीडिया, माफिया तीनों चीजें हैं, लेकिन हमारे पास मनी, मीडिया, माफिया को क्रॉस करने के लिए हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है, जिसको ना तो कभी पैसे के लालच होता है और ना कभी किसी के बहकावे और उसमें आता है। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, क्या देखते हो आप? क्या धाकड़ समाज और भी जो कोर वोटर है बसपा का, वो बसपा के साथ आए? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार टिकटों में और हमारे प्रदेश के
मुख्य प्रभारी परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रमाकांत पिप्पल जी और प्रदेश के सभी समस्त नेता, उन्होंने इस बार टिकटों में जो वितरण की प्रक्रिया लाए हैं, इसमें सर्व समाज को ध्यान में रखा गया है। जैसे हम अपने शिवपुरी जिले की बात करें तो यहाँ पर हमने 1 सीट एससी है और 4 सीटें हमारी जनरल हैं। तो एससी पर तो चूंकि जाटव को हमें लड़ा नहीं है, लेकिन 4 सीटों पर हमने एक जगह हमारे भाई आदिवासी को भी सम्मान देने का काम किया है, जो बीजेपी कांग्रेस ने आज तक कभी आदिवासी को टिकट नहीं दिया। और हमने यहाँ पर अपने जिले में 2 धाकड़ समाज के व्यक्तियों को टिकट दिया है। और कोलारस विधानसभा पर तो हम आदरणीय बहन जी के शुक्रगुजार हैं कि जिस समाज का प्रत्याशी बनाया है, उस समाज को लगभग 52-53 साल से आज तक बीजेपी कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया है। क्या लगता है आपको, जो सिटिंग एमएलए है, क्या कमियां रह गई उनमें, उनको आप मुद्दा बनाओ, किस प्रकार से क्षेत्र में जाओगे? हमारा सीधा सा एक मुद्दा है कि अगर सिटिंग विधायक ने कुछ किया होता तो वो पार्टी छोड़ करके और कोलारस छोड़ करके नहीं भागते, इसलिए इस पे तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो यानी कि आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है। चलिए, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ हम चुनाव मैदान में हैं और आने वाली 3 दिसंबर को हम आदरणीय बहन जी की झोली में कोलारस की सीट को डालने का काम करेंगे। चलिए, युवाओं से भी जानते हैं, किस नजरिए से देख रहे हो आप कि बीएसपी आपके लिए कुछ नया करने वाला है? नया निश्चित नया करेगी। बहन जी कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कुछ नया होगा मध्य प्रदेश में। अब की बात 2023 बहुत बेहतरीन होने वाला है युवाओं के साथ में। चलिए, तो ये थे बीएसपी के आला अधिकारी जो कि पूरी मुस्तैदी के साथ में बहुजन समाज पार्टी बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीएसपी की क्या पहचान।